ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत ने लिया F-35 वाला बदला। दुनिया भर में कैंसिल हो रहे अमेरिकी जेट के ऑर्डर। भारत के दोस्तों स्पेन और स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को दिया 17 अरब यूरो का झटका। लॉकहीड मार्टिन को भारी नुकसान। क्या भारत की गुप्त कूटनीति से डूब रहा है? अमेरिका का सबसे महंगा और घमंडी फाइटर जेट प्रोग्राम F-35 का सपना देखने वाले देशों के उड़े होश। भारत ने खोला यूरोप के साथ गुप्त रक्षा मोर्चा। चीन पाकिस्तान हैरान। भारत ने आर्थिक हमले का जवाब रणनीतिक हथियार से देकर चौंकाया। पेंटागन तक मची खलबली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर ये सोच रहे थे कि उन्होंने भारत को घुटनों पर ला दिया है। व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकारों को लगा कि भारत अब गिड़गिड़ाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मिन्नतें करेगा। लेकिन जब अमेरिका भारत पर यह आर्थिक हथौड़ा चला रहा था, तब नई दिल्ली की खामोशी में एक ऐसा साइलेंट रिवेंज ऑपरेशन तैयार हो रहा था जो सीधे अमेरिका के गुरूर, उसके सबसे बड़े सैन्य औद्योगिक प्रोजेक्ट F-35 स्टील्थ फाइटर जेट के ताबूत में कील ठोकने वाला था। यह एक ऐसा अदृश्य पलटवार था जिसकी कमान तो नई दिल्ली के हाथ में थी, लेकिन जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में दिख रहा था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम जवाब वहां देंगे जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। ये कहानी है उस कूटनीतिक चक्रव्यूह की जिसे भारत ने रचा और जिसमें फंसकर आज अमेरिका का $1 ट्रिलियन का F-35 प्रोग्राम हाँफ रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले से। जैसे ही भारत पर यह अन्यायपूर्ण टैरिफ लगाया गया, भारत ने सीधे टकराव के बजाय एक बहुत ही शातिर और गहरी रणनीति पर काम करना शुरू किया। भारत जानता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा घमंड उसका F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है। यह दुनिया का सबसे महंगा हथियार प्रोग्राम है और अमेरिका इसे पूरी दुनिया को बेचकर न सिर्फ खरबों डॉलर कमाता है, बल्कि दूसरे देशों को अपने सैन्य पाले में भी खींचता है। भारत ने इसी दुखती रग पर हमला करने का फैसला किया और इस हमले के लिए उसने अपने दोस्तों को चुना। पहला धमाका हुआ यूरोप के एक बड़े देश स्पेन में। स्पेन कई सालों से अमेरिकी F-35 खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, स्पेन ने अचानक इस योजना को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया। उसने ऐलान किया कि वो अब अमेरिकी जेट नहीं बल्कि यूरोपीय विकल्पों जैसे यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS पर फोकस करेगा। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि उनके 6 अरब 25 करोड़ यूरो के नए जेट बजट और 10 अरब 50 करोड़ यूरो के अतिरिक्त रक्षा निवेश में अब अमेरिकी F-35 के लिए कोई जगह नहीं है। ये अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब आप कहेंगे कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया? आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई कि ट्रंप स्पेन पर नाटो का बजट बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे थे और स्पेनिश सामानों पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन कूटनीतिक गलियारों में सब जानते हैं कि यह फैसला भारत के साथ दोस्ती निभाने और अमेरिका को एक कड़ा संदेश देने के लिए लिया गया था। यह भारत के साइलेंट रिवेंज ऑपरेशन का पहला सफल चरण था। एक झटके से अमेरिका अभी संभला भी नहीं था। दूसरा और भी बड़ा झटका स्विट्जरलैंड से लगा। स्विट्जरलैंड, जो अपनी तटस्थता के लिए जाना जाता है, उसने भी 36 F-35 फाइटर जेट खरीदने का एक बड़ा सौदा किया था। लेकिन ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर भी 39% का भारी टैरिफ लगा दिया और इसके बाद वहां की राजनीति में भूचाल आ गया। स्विट्जरलैंड की संसद में इस F-35 सौदे को रद्द करने की मांग जोर शोर से उठने लगी। देश की ग्रीन पार्टी और सोशल डेमोक्रेट्स ने इस खरीद को रोकने की अपील की और यहां तक कि राष्ट्रपति की अपनी लिबरल पार्टी में भी इस सौदे को लेकर शक पैदा हो गया। अब समझिए कि यह स्विट्जरलैंड की डील अमेरिका के लिए कितनी जरूरी थी। स्विट्जरलैंड जो 36 F-35 खरीदने वाला था, वो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साल 2024 में मिले कुल ऑर्डर्स का 1/3 हिस्सा था। यानी 1/3 कमाई पर एक झटके में तलवार लटक गई। पेंटागन पहले ही F-35 खरीदने के लिए अपने फंड में कटौती कर चुका था और अब स्विट्जरलैंड जैसे बड़े ग्राहक का हाथ खींचना इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक बुरे सपने जैसा था। स्पेन और स्विट्जरलैंड के इन फैसलों ने एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया है। दुनिया के दूसरे देश भी अब F-35 खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे हैं और इस पूरी कहानी के बीच भारत ने भी F-35 प्रोग्राम से पूरी तरह दूरी बना ली है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि उसे अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद पूरी तरह खत्म हो गई है। ये अमेरिका और उसकी सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी के लिए एक चौतरफा हमला था जिसकी योजना बहुत ही खामोशी से बनाई गई थी।
तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये भारत की उस गहरी और बहुआयामी कूटनीति का नतीजा है जिसे साइलेंट रिवेंज ऑपरेशन कहा जा रहा है? भारत ने इस बार सीधे लड़ने के बजाय एक ऐसी रणनीति अपनाई है जो दुश्मन को बिना छुए ही उसे सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। आइए समझते हैं भारत के इस नए कूटनीतिक प्लेबुक के कुछ गुप्त अध्यायों को। पहला अध्याय है मित्र देशों का इस्तेमाल करना। भारत आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने प्राइवेट चैनलों और कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके मित्र देशों को यह संदेश देता है कि अमेरिकी डील्स को छोड़ने का यही सही समय है। इससे ट्रंप को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर एक साथ चोट लगती है। दूसरा अध्याय है F-35 से दूरी, तकनीक पर पकड़। भारत अमेरिका से F-35 नहीं खरीद रहा, लेकिन वो यूरोप और इजराइल से स्टील्थ, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो सारी अत्याधुनिक तकनीक हासिल कर रहा है जिनकी जरूरत उसे अपने खुद के स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे एमका और तेजस मार्क 2 के लिए है। यानी अमेरिका के घमंड को तोड़ो पर उसकी तकनीक अपने दोस्तों से हासिल कर लो। तीसरा और सबसे शातिर अध्याय है F-35 की कमजोरियों की खुफिया जानकारी हासिल करना। जब स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे देश F-35 को खरीदकर उसका परीक्षण करते हैं तो उसकी सारी खूबियां और खामियां जैसे उसकी रडार ट्रैकिंग, इंजन और सॉफ्टवेयर की सीमाएं सब सामने आ जाती हैं। भारत अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके इसी खुफिया जानकारी तक अपनी पहुंच बना रहा है ताकि कल को अगर इन विमानों से सामना हो तो भारत को पता हो कि इनकी दुखती रग क्या है। भारत की ये रणनीति यही नहीं रुकती। इसका चौथा अध्याय भविष्य के युद्ध की तैयारी है जिसका नाम है साइबर एक्सप्लॉइट तैयारी। F-35 सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर है जो एक ग्लोबल लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस नेटवर्क से जुड़ा है। भारत इस नेटवर्क में घुसपैठ करने वाले साइबर टूल्स विकसित कर रहा है ताकि किसी भी संकट के समय किसी भी देश की F-35 की उड़ान क्षमता को जमीन से ही बाधित किया जा सके। इसके अलावा भारत अंतरराष्ट्रीय धारणा युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी छेड़े हुए हैं। दुनिया भर के मीडिया और थिंक टैंक्स में F-35 की भारी लागत, उसकी मेंटेनेंस की समस्याओं और उसकी तकनीकी सीमाओं पर लगातार चर्चा फैलाई जा रही है, जिससे दूसरे संभावित खरीदारों का भरोसा भी इस विमान से टूट रहा है। और इन सब के बीच भारत डिकॉय डिप्लोमेसी यानी छलावरण कूटनीति का भी इस्तेमाल कर रहा है। वो सार्वजनिक रूप से अमेरिका से तनाव दिखाता है, लेकिन पर्दे के पीछे बैक चैनल से बातचीत करके बड़े हथियार सौदों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी करता रहता है। ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को भी असमंजस में डालता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। ये पूरी रणनीति इस बात का सबूत है कि भारत अब एक परिपक्व और आत्मविश्वास से भरी विश्व शक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर जाकर कूटनीतिक खेल खेल सकती है। ये आर्थिक हमले का जवाब एक रणनीतिक और सैन्य औद्योगिक हमले से देने की कला है जिसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है। F-35 प्रोग्राम पर मंडराता ये संकट क्या दुनिया में अमेरिकी हथियारों की बादशाहत के अंत की शुरुआत है? और भारत के इस साइलेंट रिवेंज का अगला शिकार कौन होगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।